नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। गीता सार। आज हम बात करेंगे अध्याय 9 परम गूढ़ ज्ञान। गूढ़ ज्ञान क्या होता है? वो श्री भगवान ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें ये परम गूढ़ ज्ञान अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। इसके बारे में भगवान कहते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक संधिकार कहते हैं। यद्यपि कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी भावना रहती है जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए। तो हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। वो बार बार जन्म लेते हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिलती है। मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझसे स्थिर नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं है, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थिर रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थिर जानो। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सब भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरे शक्तियों में से एक है और मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित हुआ और विनष्ट होता रहता है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ पर परमेश्वर का दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्ण भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हे महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, आश्रय तथा पिता
मैं हूँ। मैं श्रेय जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ तथा लाता भी मैं ही हूँ। अमर तत्व और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। मैं पाप कर्मों में शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब इंद्रियां सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांतों से रहकर इंद्रियों सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र मिल पाता है। किंतु जो लोग अन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हीं में पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। मैं ही समस्त योगों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को पहचान पाते हैं, वे नीचे गिर जाते हैं। जो देवताओं की भी पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों की पूजते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं, मेरे साथ निवास करते हैं। यह कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पित करते हुए ही करो। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्ति होकर मेरे पास आ सकते हो। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए स्वभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थिर रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प पे अडिग रहता है। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए जो कहना ही क्या है। इन क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने या तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो दोस्तों, इसमें कृष्ण समझाया है कि हमारी पूजा करिए आप, और किस तरह से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये भागवत 7वें तथा 8वें अध्याय में भगवान ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग तथा सकाम कर्मों से मुक्त, जो पुण्यतः शुद्ध नहीं हो पाते हैं, वो भगवान विभिन्न स्वरूपों द्वारा निवेशवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त परमेश्वर को साक्षात सेवा करते हैं।
जहाँ देवताओं को पूजा में रत है, सर्वाधिक अज्ञानी है, उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है तो प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उन्हें अन्य सारे दार्शनिकों योगिनियों के श्रेष्ठ मानना चाहिए। इस प्रकार ये 9वां अध्याय समाप्त होता है। आपको ये कैसा लग रहा है सुनने में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपको ये वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।